बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। उदयपुर में हल्दी घाटी विजय के 450 साल पर आज कार्यक्रम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गौरव सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। और देखिए, ऐतिहासिक ये कार्यक्रम है और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन। सुबह 7:50 पर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भी और 10:20 तक ये प्रशासनिक बैठकों का दौर चलेगा। फिर कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री। 10:20 का ये वक्त रखा गया है। 12 बजे दोपहर को देखिए राष्ट्रीय एकता संकल्प सभा में शामिल होंगे। उदयपुर की महाराणा भूपाल स्टेडियम में ये कार्यक्रम हो रहा है और ऐसे में आज कार्यक्रम ऐतिहासिक रहने वाला है क्योंकि उदयपुर में हल्दी घाटी विजय के 450 साल पर आज ये कार्यक्रम है और ऐसे में आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस गौरव सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए, सुबह करीब 7:50 पर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम और इसके बाद सुबह 10:30 बजे तक इसी तरह से प्रशासनिक बैठकों का दौर चलेगा। फिर सुबह 10:20 पर कार्यक्रम स्थल के लिए सीएम रवाना होंगे और दोपहर 12 बजे राष्ट्र चेतना संकल्प सभा में शामिल होंगे। तो उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में ये कार्यक्रम आज होने जा रहा है। बढ़ रहे आगे उदयपुर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती भी देखिए आज है। आरएसएस की तरफ से प्रताप जयंती और हल्दी घाटी विजय दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भी कई वरिष्ठ मंत्री और प्रबुद्धजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो गांधी ग्राउंड में ये कार्यक्रम रखा गया है। करीब 35,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय को 450 साल पूरे हो रहे हैं। कपिल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कपिल, राजस्थान वीर सपूतों की धरती रही है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय को 450 साल पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम ये आयोजित होने वाला है। तमाम माननीय इसमें मौजूद रहेंगे। कौन कौन से बड़े चेहरे इसमें दिख सकते हैं और कार्यक्रम के यूएसपी के बारे में भी बताइए, किस तरह की तैयारियां? देखिए, भंडारी दर्शक मंडप गांधी ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित होना है और बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और हल्दी घाटी की माटी से जो भी तकरीबन 35 से 40 हजार लोग आएंगे, उन सभी को हल्दी घाटी की माटी से तिलक किया जाएगा। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य वो यही है, क्योंकि बरसों तक किताबों में ये पढ़ाया गया कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच जो युद्ध था वो युद्ध अनिर्णित रहा था। लेकिन उसके बाद में पिछले कुछ वर्षों में शोधकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि की कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता था। अब इस बात को, इस आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और इसी वजह से हल्दी घाटी के युद्ध के जो 450 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसे बहुत बड़े स्तर पर मेवाड़ में मनाया जा रहा है। हल्दी घाटी विजय दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है और खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहाँ शामिल हो रहे हैं, जो कि अपने उद्बोधन के दौरान भी इस बात की पुष्टि करने की कोशिश करेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जिससे इस बात की पुष्टि हो कि महाराणा प्रताप ने युद्ध जीता था। तो ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य इस कार्यक्रम का है और यही वजह है कि कार्यक्रम में आप देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल होने पहुंचेंगे। इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे, कई सारे मंत्री शामिल होंगे और कई प्रबुद्ध जनों को निमंत्रण दिया गया है। पद्मश्री, पद्म विभूषण जिन्हें मिल चुके हैं, उन लोगों को निमंत्रण दिया गया है। संघ के राजस्थान स्तर के कई वरिष्ठ प्रचारक उदयपुर पहुंचे हैं। इसके साथ ही अखिल भारतीय स्तर के आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं वे कार्यक्रम में शामिल होंगे और 35,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है, जो कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था इस बात का उद्घोष करेंगे। जी बिल्कुल, कार्यक्रम के लिए बकायदा 2 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल भी सजाया गया है और हल्दी घाटी की पवित्र मिट्टी से महाराणा प्रताप की कलाकृतियां भी बनाई गई हैं। कपिल, बिल्कुल, देखिए महाराणा जो पंडाल है उसे बहुत भव्यता दी गई है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे। इसके अलावा जो मंच बनाया गया है उस मंच के ठीक पास में हल्दी घाटी की मिट्टी मिलाकर काली मिट्टी से 3 स्टेचू बनाए गए। एक महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा बनाई गई है मिट्टी से
कुंभलगढ़ का किला मिट्टी से बनाया गया और चित्तौड़गढ़ किले का प्रमुख विजय स्तंभ जो है वो भी हल्दी घाटी की माटी मिलाकर बनाया गया है। इसके साथ ही देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जो जितने भी लोग आएंगे उन सभी का तिलक हल्दी घाटी की पवित्र माटी से किया जाएगा, क्योंकि मेवाड़ अंचल में साथ ही समूचे देश में हल्दी घाटी की जो माटी है उसे काफी पवित्रता से देखा गया, तो उस माटी से सभी का यहाँ पर तिलक किया जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर जो भी वहां पर आने वाला है, हर व्यक्ति को इतिहास के गौरव की याद दिलाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल, इस भव्य और बड़े कार्यक्रम पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।